हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम गांधी युग पे बात करेंगे। तो उसी सिलसिले में गांधी युग का क्या मतलब है। जैसे वो समय, वो टाइम ऑफ पीरियड जिसमें गांधी जी ने अपना योगदान दिया था भारतीय राजनीति कहिए या भारतीय आंदोलन कहिए या भारतीय आज़ादी के लिए की गई लड़ाइयाँ कहिए। तो वो समय जिसमें महात्मा गांधी जी ने अपना योगदान दिया, उस समय को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा जीवन परिचय जो सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। माता पुतलीबाई और पिता करमचंद गांधी जी थे। वैवाहिक जीवन, उनका मात्र 13 वर्ष की ही छोटी सी उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा जी से करा दिया गया था। उनकी शिक्षा दीक्षा, जो आगे की शिक्षा दीक्षा थी, जो उच्च तबके की शिक्षा दीक्षा थी, वो इंग्लैंड से की गई थी। उन्होंने इंग्लैंड से ही अपनी वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। 1891 ईस्वी में वो प्रथम बार भारत वापस लौटे। यहाँ ये बात ज़रूरी है क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी 1915 में भी वापस आए थे, 1891 में भी वापस आए थे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो 1915 में प्रथम बार आए थे या 1891 में प्रथम बार आए थे। ठीक है, तो इसके लिए ये एक फैक्ट है कि वो 1891 में प्रथम बार आए थे और 1892 में ही उन्हें एक केस दे दिया गया जिसकी वकालत के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा और वह 1893 में ही दक्षिण अफ्रीका लौट गए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने बहुत लंबा समय व्यतीत किया, लगभग 21 साल का समय उन्होंने वहाँ पे व्यतीत किया है। इस दौरान उनके साथ काफ़ी सारी घटनाएं भी घटित हुई हैं जिन्होंने उनके जीवन को एक नया आयाम दिया। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हैं। जैसे गोरे काले लोगों में वहाँ पे बहुत भेद किया जाता है और ये वो सुनते ही थे, उनके पास इसकी जानकारी थी। लेकिन एक दिन जब वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद डरबन से प्रिटोरिया स्टेशन तक ट्रेन यात्रा के दौरान उनको पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन में ट्रेन से उतार दिया गया, सिर्फ रंग भेद के कारण। और इस घटना को भारतीय इतिहास में रेल कांड के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से उन्होंने रंग भेद प्रथा को तोड़ने का मन बना लिया। उन्हें ये प्रथा बहुत बुरी लगी और उनका मन जो है वो बहुत व्यथित था और उन्होंने सोचा कि अब मैं इस प्रथा को दूर करके ही रहूँगा। साउथ अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने बहुत से कार्य किए जिसमें कुछ के द्वारा एक केस दे दिया गया जिसकी वकालत के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा और वह 1893 में ही दक्षिण अफ्रीका लौट गए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने बहुत लंबा समय व्यतीत किया, लगभग 21 साल का समय उन्होंने वहाँ पे व्यतीत किया है। इस दौरान उनके साथ काफ़ी सारी घटनाएं भी घटित हुई हैं जिन्होंने उनके जीवन को, जैसे 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना की गई थी। 1903 में द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन किया गया था। 1904 में फिनिक्स आश्रम की शुरुआत। 1906 में प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जहाँ तक प्रश्नों का सवाल है वो बनता है कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की। अगर ये प्रश्न इस तरह से बने कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की तो इसका उत्तर दक्षिण अफ्रीका होगा। अगर ये बने कि भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की तो ये सभी को पता है, चंपारण में। 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की, वहीं रहते हुए। ठीक है, अगर ये प्रश्न यहाँ से बन जाए कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना उन्होंने कहाँ पे की तो आप इसका जवाब देंगे साउथ अफ्रीका। इस दौरान लियो टॉलस्टॉय नामक लेखक का उनके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये एक रूसी लेखक थे, इनका बहुत बड़ा प्रभाव उनके जीवन में पड़ा क्योंकि वो भी सत्य और अहिंसा के लिए ही अपना जीवन जीते थे और उन्हीं को देखते देखते, उन्हीं को सुनते सुनते महात्मा गांधी जी ने भी अपने जीवन पे उनकी छवि प्रतिस्थापित की। इनको गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है। गांधी जैसे 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना की गई थी।
1903 में द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन किया गया था। 1904 में फिनिक्स आश्रम की शुरुआत और उनके सहयोगी कालेनबाख ने 1910 में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी। ये उनका योगदान था अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति। अब अगर प्रश्न बन जाए टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किसने की, कहाँ की, तो हम यहाँ से बता सकते हैं। और इसके अंदर 6 से 16 वर्ष तक के बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था, परंतु किन्हीं व्यक्तिगत कारणों के चलते इसको 1913 में बंद कर दिया पड़ा। यहाँ टॉलस्टॉय जी से भी प्रश्न आ जाता है। टॉलस्टॉय जी ने वॉर एंड पीस, अन्ना कैरेनिना नामक 2 महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। रचनाएं बहुत सी हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारत वापसी 2/12 यानी कि 1891, जैसा हमने पहले पढ़ा है, 1891 के बाद 9 जनवरी 1915 को वो वापस भारत लौटे। और उनके वापस भारत लौटने के पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे उनका जो साउथ अफ्रीका में वर्क था, काम था, उसको देख के भारत के लोगों ने, जो उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं गोखले जी, उन्होंने भी उनसे कितनी बार कहा कि आप जो यहाँ पे कर रहे हो वो आपको अपने देश में आके करना चाहिए, वहाँ पे बड़ी समस्याएं करके। तो उनके कहने पर भी वो भारत वापसी लौटे थे। प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए, हम अलग से याद करेंगे तो हमको याद नहीं होगा, लेकिन अगर हम गांधी जी से तथ्यों को जोड़ लेते हैं तो हमको याद हो जाता है कि उनके लौटने की वजह से 9 जनवरी 1915 से ये